नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ आवाज़ें सुनते ही हम एकदम खो क्यों जाते हैं? वो इतनी मीठी, इतनी जादुई लगती हैं, जबकि कुछ आवाज़ें मतलब कानों को अच्छी नहीं लगती। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो एक आम आवाज़ को एक सुरीली, दिल को छू जाने वाली आवाज़ बनाती है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते। अच्छा, ये तो सबने महसूस किया होगा, या तो खुद गाते हुए या किसी और को सुनते हुए। जैसे ही कोई ऊंचा सुर लगाने की कोशिश करता है, आवाज या तो फट जाती है या एकदम पतली सी हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ रियाज की कमी है, या इसके पीछे कोई और गहरा कारण छिपा है? देखिए, उस सवाल का जवाब और एक खूबसूरत सधी हुई आवाज पाने का जो राज है ना, वो एक ही बुनियादी चीज में छुपा है। यही वो नींव है जिस पर संगीत की पूरी इमारत खड़ी होती है। और वो राज है स्वर ज्ञान। जी हाँ, यही वो शब्द है, यही वो कॉन्सेप्ट है जो एक साधारण गायक को एक कमाल के गायक से अलग करता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि संगीत की रूह को समझने की एक कला है। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल उठता है कि ये स्वर ज्ञान आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये तो संगीत का वो विज्ञान है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है। आइए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। स्वर ज्ञान का सीधा सा मतलब है संगीत के सुरों को पहचानना, उन्हें समझना और फिर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का हुनर। मतलब कौन सा सुर कहाँ और कैसे लगेगा और उसे अपनी आवाज से बिल्कुल सही सही कैसे निकालना है, बस यही है स्वर ज्ञान। तो देखिए, स्वर ज्ञान का मतलब सिर्फ सारे गामामा रट लेना नहीं है। नहीं, असल में ये एक पूरा का पूरा पैकेज है। इसमें सुरों को सुनकर पहचानना, उनकी ऊंचाई नीचाई यानी पिच को समझना, बिल्कुल पक्के सुर में गाना, सुरों के जो अलग अलग रूप होते हैं उन्हें जानना, और सबसे जरूरी अपनी आवाज पर पूरा काबू रखना, ये सब कुछ इसमें शामिल। अब ये जो स्वर ज्ञान है ना, इसकी पूरी बुनियाद संगीत के उन 7 सुरों पर टिकी है जिनसे दुनिया का हर संगीत बनता है। कह सकते हैं कि ये 7 सुर संगीत का एक पूरा परिवार हैं। आइए एक एक करके इनसे मिलते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 7 मुख्य यानी कि शुद्ध स्वर होते हैं। इन्हीं 7 सुरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन और रूपों से न जाने कितनी अनगिनत धुनें और राग बनते हैं। ये 7 सुर ही संगीत की दुनिया का आधार हैं। तो संगीत के ये 7 सितारे हैं: सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। अब देखिए, इनमें एक बड़ी मजेदार बात है। सा और प ये हैं अचल स्वर, मतलब ये अपनी जगह से कभी नहीं हिलते, एकदम फिक्स। लेकिन बाकी के जो स्वर हैं वो थोड़े नटखट हैं। रे, गा, धा और नी के कोमल रूप भी होते हैं, और माँ का एक तीव्र रूप भी होता है। और संगीत का असली जादू, असली इमोशन यहीं से आता है। ये कोमल स्वर अक्सर गानों में एक उदासी या गहराई लाते हैं, जबकि तीव्र माँ जैसी चीजें एक अलग ही चमक पैदा करती हैं। यही विविधता तो संगीत में रंग और भावनाएं भरती है। तो अब जब हम इन 7 सुरों और उनके स्वभाव को थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो चलिए वापस अपने पहले वाले सवाल पर आते हैं कि ऊंचे सुर पर आवाज क्यों फटती है। अब हम ये समझेंगे कि ये स्वर ज्ञान इस मुश्किल को कैसे हल करता है। देखिए, फर्क एकदम साफ है। बिना स्वर ज्ञान के आवाज भटकती है, फटती है और गाना बेसुरा सा लगता है। लेकिन जैसे ही स्वर ज्ञान आ जाता है, वही आवाज खूबसूरत और स्थिर हो जाती है। गाना एकदम पक्के सुर में होता है और उसमें एक प्रोफेशनल वाली बात आ जाती है। तो आज की सबसे जरूरी बात, अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: स्वर ज्ञान का मतलब है सुरों की गहरी समझ और आवाज का बिल्कुल सही इस्तेमाल। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो संगीत का जादू पैदा होता है। तो अब एक सोचने वाली बात है, इस राज को जानने के बाद जब अगली बार कोई गाना सुनेंगे, तो क्या संगीत को सुनने का नजरिया कुछ बदलेगा? क्या अब सुरों की बारीकियां, गायक की मेहनत और भी ज्यादा साफ साफ सुनाई देगी? सोचने वाली बात तो है।